पढ़ दो, वो तो पढ़ दे, बता तो दिया। रोहित शर्मा ने क्या लानत है यार ऐसी बैटिंग के ऊपर। जायसवाल ही लड़ेगा, वो बच्चे ने बहुत दिन जीता है, बड़ा और बड़ा डिटरमिन। विराट कोहली अपनी स्पीड और पंत की स्पीड चेक कर ले, वो बड़े चूतड़ लेके नहीं अभी भाग भी उसके पाएगा। पाँव में इंजरी हुई थी बेचारे के, आप बहुत जल्दी उसको भगवा दिया, वो एहतराम में रुका जरूर, फिर भाग गया। वो विकेट एक थ्रो हो गई, जो चांस बनता आपका ऋषभ पंत के भी 60-70 हो जाते। जायसवाल वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, गिल और जायसवाल, गिल ने भी हार्ड एंड माफी दे दी। इंडिया अपनी अब नई टीम की तरफ जा रहा है, एक रेनोवेशन चल रही है। अब उन लोगों को आज नहीं कल नहीं रिप्लेस होना है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है, लिख रहे हैं लोग कि रोहित और विराट चले जाएं और ये चला जाए, चले जाए यार, बहुत कुछ जिताया भी है। अबे भैया जो अभी 4 साल से जिता रहे थे, जब तुम्हें बड़ा अजीब लगा इस हार वो ये ना कि ये अगर नए लौंडे खिला के हार जाता है इंडिया, तुम बोलते हैं और तुमने ये क्या कर दिया। कितने अरसे के 70 साल के बाद जीता है, पहली दफा सीरीज में, खाली शायद पहली दफा न्यूजीलैंड की सीरीज जीता होगा। मगर मेरी जो हट रही है ना, मेरी जो चल रही है, अबे ये सेंटनर ने कौन सा सुन का इंजेक्शन लगा के मारी है तुम्हारी। बहुत बुरा। तुम्हारे पास अश्विन जडेजा के बावजूद भी तुम इस कदर परेशान नहीं कर सके। एक आदमी चढ़ गया तुम्हारे पे यार बुरी तरह, दोनों इनिंग में यार, जिसकी डोमेस्टिक में कभी 10 आउट नहीं है। ये मेरी हट रही है बात क्यों करके यार। करोड़ों के प्लेयर हो तुम लोग, वो जो करोड़ों बैठ के देख रहे थे उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। इसका मतलब है ये 113 रन जो आपको दूर दिख रहे हैं, क्या था अगर गिल के 60 हो जाते, कोहली के 60-70 हो जाते, दो लोगों के, इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड क्रिकेट इज अ फनी गेम, इज अ आपका भी दिन नहीं था, मेंटली आप पे सेंटनर छा गया था, स्पिनिंग कंडीशन छा गया था उसने। मुझे गुस्सा इस बात का है कि यार सेंटनर आखिर तक देखता है, हार्ड उंगली से बॉल फेंकता है, मुझे मालूम है उस पर निकल के मारना आसान नहीं है, लेकिन यार कोई एक आधा बैट्समैन चार्ज करते में आउट होता, मुझे ज्यादा खुशी होती। जायसवाल वो उसने दबाई लिटवा के उल्टा अपनी कमर, नहीं उसके बाद उसने स्वीप बंद कर दिया था, खेला एक ओवर। मैं उस फैसले के हाथ में हूँ यार, ठीक है, आपने मुझे पता था लेफ्टी यहाँ पर आपको चार्ज करके देगा। रोहित शर्मा ही समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं किस तरह आउट हो रहा है। को पंत को अबे 40-50 रन वो भी मिस है ना यार। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, दो लोगों के 40-40 यहाँ रन और आ जाते, मैच हो गया था फिनिश। तो यहाँ ये देखना है ऋषभ पंत लक अच्छे शेप में नहीं रहा था आउट होने से पहले, ये बता दूं, वो बड़ा ही लेजी होके पीछे जा रहा था, बॉल डन हो रही। लेकिन वही अच्छा, फिर एक और बात है जो बात हो नहीं रही, देखे इस विकेट को और इस कहानी को सेंटनर की अलग करके सोचे। तो इंडिया का सिनेरियो क्या है, इंडिया को कितने मैचेस जीतने, और अगर इंडिया बीजीडी हार जाता है तो उसके बाद भी क्या इंडिया फाइनल खेल सकता है, सारे के सारे सिनेरियोज लेके मैं आ चुका हूँ। पहली दफा ऐसा होगा कि मैं पाकिस्तान का सिनेरियो नहीं बल्कि इंडिया का सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा बाहर हो जाता था, लेकिन इंडिया पहली दफा इस नौबत पे है कि इंडिया का सिनेरियो बनाना पड़ गया है। हुआ क्या, सबसे पहले तो आप पॉइंट्स लेवल देखना, इंडिया अभी भी टॉप के ऊपर है, लेकिन जो मार्जिन है ना वो बड़ा कम रह गया, 62.82 और 62.50 ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान के अंदर ये डिफरेंस है। इसी के साथ साथ श्रीलंका नंबर 3 के ऊपर 55% के साथ, न्यूजीलैंड नंबर 4 के ऊपर जंप मारकर है 50 विनिंग परसेंटेज के साथ। इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका जो है उसकी जो परसेंटेज है वो है 47। तो ये बड़ा डेंजरस यहाँ पे काम हो चुका है, साउथ अफ्रीका भी मैदान के अंदर है। तो अब होना क्या है, इंडिया को करना क्या है, अब देखिए सिंपल सी कहानी है, सिनेरियो में आपको बताता हूँ। इंडिया के 6 मैचेस है, मिनिमम इंडिया को 3 जीतने हैं, और अगर 4 जीतेंगे तो इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन मिनिमम 3 जीतेंगे तो 3 के ऊपर भी आप डिपेंड करेंगे दूसरी टीम्स के ऊपर। कैसे, सिनेरियो 1 के मुताबिक अगर बिल फर्ज इंडिया का अपना ये अगला मैच हार जाता है, इंडिया न्यूजीलैंड के हाथों तीसरा मैच हार जाता है, व्हाइट वॉश हो जाता है, इंडिया की जो विनिंग परसेंटेज है वो 62 के ऊपर है, वो आ जाएगी 55 के ऊपर। जो न्यूजीलैंड की विनिंग परसेंटेज है वो 50 के ऊपर है, वो 55 प्लस हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि इंडिया जो है वो टॉप 2 से निकल जाएगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टॉप 2 के अंदर आ जाएंगे। फिर आएगी बीजीटी। अब बीजीटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी इस सीरीज के अंदर। साथ ही साथ अगर इंडिया अपना तीसरा मैच हारता है तो इसके साथ फिर इंडिया डिपेंडेंट होगा दूसरे मुल्कों के ऊपर भी, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, इन केस इंडिया अपना तीसरा मैच हारा हुआ है, बीजीटी के अंदर इंडिया के लिए लाजमी हो जाएगा कि कम से कम 3 मैचेस जीते। 3 मैचेस जीतने के बावजूद इंडिया डिपेंड कर रहा होगा दूसरी टीम के ऊपर, वो कैसे वो आपको बताएंगे। लेकिन अगर इंडिया बीजीटी के अंदर 4 मैचेस जीतता है, 4-1 करता है, 4-0 करता है,
इंडिया फाइनल खेलेगा। तो अगर ये तो हो गया ना, इंडिया फाइनल खेलेगा तो इंडिया को 3 से 4 मैचेस जीतने होंगे बीजीटी के अंदर इन केस ऑफ न्यूजीलैंड से हार जाते हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड से हार भी किया और बीजीटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया 3 मैचेस जीतता है, तो फिर इंडिया के लिए जरूरी ये होगा कि वो दुआ करे कि जो न्यूजीलैंड की टीम है ना वो इंग्लैंड के हाथों हारे, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड को 3-0 कर देगा न्यूजीलैंड भी ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली इंडिया ये भी चाहेगा कि एटलीस्ट जो श्रीलंका है ना ऑस्ट्रेलियन को जब हरा देगा, या ऑस्ट्रेलिया जो है, अब देखे ना सिनेरियो बड़ा खतरनाक हो चुका है, यहाँ पे श्रीलंका का भी चांस है, साउथ अफ्रीका का भी चांस है, न्यूजीलैंड का भी चांस है। तो अब आपके लिए सिंपल सिनेरियो है, आप 4 मैचेस जीतो क्वालिफाई कर दो। इन केस आप 4 मैचेस नहीं जीतते तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया और लंका की जो सीरीज है वो 1-1 से हो, या तो अगर ऑस्ट्रेलिया बीजीटी जीता हो, इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरा मैच हरा दिया, इंडिया की परसेंटेज फिर 68 के ऊपर चलेगी। अब बीजीटी शुरू होती है, इंडिया को सिर्फ 2 मैचेस मिनिमम जीतने, 3 जीतेगा तो क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल के अंदर। इन केस अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देता है 3-2 से बीजीटी, तो फिर इंडिया चाहेगा जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो लंका को भी हरा दे लंका के अंदर। इससे क्या होगा, लंका भी बाहर हो जाएगा, और इंडिया ये भी चाह रहा होगा कि सिमिलरली इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को भी हरा दे। लेकिन एक टीम ऐसी है जो भी स्ट्रॉन्ग चांस रखती है वो साउथ अफ्रीका। इंडिया ये भी चाहेगा जो बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट मैच है ना वो बांग्लादेश जीत जाए। उससे क्या होगा, साउथ अफ्रीका तो रेस से थोड़ा बाहर हो ना, और फिर पाकिस्तान भी अगर साउथ अफ्रीका को 1 मैच हरा दे तो साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगा। सिनेरियो बड़ा खतरनाक है। इन सिंपल मीन अगर बात करें तो इंडिया के लिए ये चक्कर है कि इन केस अगर इंडिया तीसरा हारता है तो बीजीटी के 3-4 मैचेस जीतो, 4 मैचेस जीतो, फाइनल खेलो, 3 जीतो, तो आप डिपेंड हो इंग्लैंड के ऊपर, आप डिपेंड हो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि वो लंका को हराए, आप डिपेंड हो पाकिस्तान के ऊपर कि वो साउथ अफ्रीका को हराए। लेकिन पाकिस्तान ने सीरीज जीती 2-1 से, और इंडिया 2-0 से अभी तक 3 मैचों की सीरीज हार गया। 36 साल बाद न्यूजीलैंड ने हराया, 12 साल बाद अपने ग्राउंड में इंडिया हारा। बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं, लेकिन रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। क्या वजूहात हैं, आज इस पे बात करेंगे। सबने देखा है कितने रन से हारा इंडिया, किसने क्या करा। 77 जसवाल ने करे, लैथम ने 86 करे, 48 फिलिप्स ने करे। आज लेफ्ट राइट कम्बिनेशन अपनाया गौतम ने, वो भी काम नहीं आया। रोहित शर्मा, विराट कोहली दोबारा जल्दी आउट हो गए। बहुत सारी बातें। सेटनर जो अपना पहला मैच नहीं खेला था, आज खेला, ये वाला टेस्ट मैच खेला, 13 आउट करे, मैन ऑफ द मैच हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह सुंदर को खिलाया, उसने 11 विकेट ली। जो खेला सब ने परफॉर्म करा। लेकिन थोड़ा सा मैं आज आपको पीछे लेके जाऊंगा। ये न्यूजीलैंड अभी श्रीलंका गया था, 2 टेस्ट मैच हारा। बांग्लादेश अपने घर पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच हारा। पाकिस्तान अपना पहला मैच इंग्लैंड से मुल्तान में हारा। वजूहात क्या थी? श्रीलंका से आता हूँ क्योंकि पहले मैचेस उनके हुए। उन्होंने पहले इनिंग्स की लीड ली, दोनों टेस्ट मैच में बड़ा स्कोर करा और आराम से चारों शाने चित कर दिया। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच में जो हारा साउथ अफ्रीका से, टॉस जीता, बैटिंग करी, 100 कुछ रन पे आउट हुआ। साउथ अफ्रीका ने 200 कुछ रन की लीड ली, वो आसानी से मैच जीता। पाकिस्तान अपना पहला मैच खेला मुल्तान में, 556 करे। कितने? 556। उन्होंने करे 827। लीड किसने ली? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड मैच जीत गया। इंडिया अपना पहला मैच खेलता है, टॉस जीतता है, बैटिंग करता है, 46 पे आउट होता है। ऐसा ही है। न्यूजीलैंड लीड लेता है और दूसरी बारी में इंडिया अच्छा खेलता है, लेकिन मैच इन दी एंड न्यूजीलैंड जीतता है। ऐसा ही है। उसके बाद 2 टेस्ट मैच होते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान पहले इनिंग्स में लीड लेता है और मैच जीतता है। दूसरे मैच में जो आज खत्म हुआ, 73 पे 3 आउट होने के बाद 269 के अगेंस्ट, 267 या 269 के अगेंस्ट लीड लेता है 77 रन की और मैच जीतता है, 112 पे आउट करता है।
पहले इनिंग्स की लीड, आप जितने मैचेस देख लें यही हो रहा है। इंडिया ने क्या करा, 259 पे आउट करा, बड़ा स्कोर करना चाहिए था, 100 कुछ पे आउट हो गए, 153 पे शायद, 156 पे। लीड किसने ली? न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच जीत के 350 रन। कल बात हो रही थी, मैंने कहा बहुत मुश्किल है, टॉप 3 में से कोई 100 करेगा तो आप मैच जीतेंगे, वो भी नीचे वाले 7 दें, कोई एक 50 बड़ा 50 करे, लेकिन आपने देखा कि बैटिंग एक्सपोज हो गई। भारत का टूटा घमंड, न्यूजीलैंड ने कुत्ते की तरह भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट में हरा दिया है। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा है। मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 359 रनों का कठिन लक्ष्य मिला था, जिसका वह सफलतापूर्वक पीछा नहीं कर पाई। भारतीय टीम दूसरी पारी में 245 रन ही बना सकी और वह कुत्तों की तरह यह मैच हार गई। यह मुकाबला तीसरे दिन ही समाप्त हो गया था। पुणे टेस्ट मैच में हार के साथ ही भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज भी गंवा दी है। न्यूजीलैंड की टीम पहली बार भारतीय धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रही है। भारत को इससे पहले बेंगलुरु टेस्ट मैच में भी न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम ने 12 साल बाद अपने घर पर टेस्ट सीरीज गंवाई है। इससे पहले भारतीय टीम को दिसंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भारतीय पहली बार अपने घर पर टेस्ट सीरीज हारा है। देखा जाए तो भारतीय टीम का अपने घर लगातार टेस्ट सीरीज जीतने का सिलसिला यहीं थम गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले भारतीय टीम ने अपने घर पर लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीती थी। वैसे भारत ऐसी पहली टीम रही है जिसने अपने घर पर लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कंगारू टीम है जिसने घर में लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीती थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया घर में 2 बार लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली टीम है। उसने पहली सीरीज नवंबर 1994 से नवंबर 2000 तक जीती, जबकि दूसरी सीरीज जुलाई 2004 से नवंबर 2008 के बीच जीती थी। बताते चले कि पुणे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 259 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 156 रन ही बना सकी थी। फिर न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 255 रन बनाए थे और भारत के सामने 359 रनों का टारगेट सेट किया था। मैच की चौथी पारी में भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 77 रनों की शानदार पारी खेली। मिचेल सेंटनर ने एक बार फिर घातक गेंदबाजी की और भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।